हेलो ऑल, वेलकम टू माय चैनल टैरेट विद एचएस। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए ज़ोडिएक साइन लव रीडिंग सीरीज़ में लेकर के आई हूँ वाटर एलिमेंट की लास्ट एंड थर्ड राशि यानी पाइसेस मीन राशि वाले लोगों के लिए दिसंबर मंथ की लव रीडिंग। सो ये एक जर्नल कलेक्टिव रीडिंग है। जितना भी आपकी सिचुएशन के साथ ये रेजोनेट हो, प्लीज़ इसे उतना अपने लिए रखें एंड लीव द रेस्ट। इसी के साथ अगर आप मुझसे किसी भी टॉपिक पर एक पर्सनल टैरेट गाइडेंस लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप मुझे मेरी मेल आईडी पर मेल कर सकते हैं। विदाउट वेस्टिंग मच टाइम चलते हैं रीडिंग की तरफ। फ्रेंड्स, मेरी चैनल पर होने वाली सभी रीडिंग्स बिल्कुल भी जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती हैं, इसलिए कोई भी व्यक्ति इन्हें अपने लिए देख सकता है। प्लीज़ डिवाइन मुझे डिवाइनली गाइडेड कीजिए और बताइए मीन राशि वाले जो मेरे व्यूअर्स हैं वो इस टाइम में अपने पर्सन के बारे में क्या फील कर रहे हैं। मेरे व्यूअर्स की अपने पर्सन को लेकर के क्या एनर्जीज हैं। फ्रेंड्स, बाहर से आ रहे नॉइस को थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा। फर्स्ट कार्ड वी हैव 10 ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, 4 of swords, the Fool, Queen of Pentacles, Knight of Swords, the Lovers and the Judgment. All right. So hope आपको कार्ड्स अच्छे से विजिबल हो रहे होंगे। आपकी एनर्जीज इस टाइम में अपने पर्सन को लेकर के क्या हैं पाइसेस पीपल्स। मुझे आप बहुत ज़्यादा बर्डन में, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में नज़र आ रहे हैं। आप मुझे जगलिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं, कुछ चीज़ों के बारे में स्टक हैं, कंफ्यूज्ड एनर्जी में हैं। मुझे स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन मिल रहा है कि आप कंफ्यूज्ड हैं, या तो आप ये सोच रहे हैं ये एनर्जी आपकी और आपके पर्सन दोनों की हो सकती है। एक तरफ आपको इस टाइम में ये समझ में नहीं आ रहा कि आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है आपके पर्सन आपको इसी एनर्जी में हमेशा नज़र आते हैं। आपको ऐसा लगता है कि आपके पर्सन खुद भी कंफ्यूज्ड होते हैं और आपको भी कंफ्यूज किए रहते हैं। अब ये कैसे, यहाँ पे मैं समझ पा रही हूँ कि कुछ लोग यहाँ पे एक थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो सकते हैं। आप में से बहुत सारे लोग एक ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शन में हैं। अदरवाइज आप एक डिवाइनली गाइडेड स्पिरिचुअल कनेक्शन में तो ज़रूर से हो सकते हैं। कुछ लोग मुझे यहाँ पर ऐसे भी लगते हैं कि वो इस टाइम में अपनी किसी कार्मिक पर्सन के साथ डील कर रहे हों। आपकी एनर्जीज आपके पर्सन को लेकर के ये हैं कि आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं। ऐसा लगता है कि जैसे आपका ये जो कनेक्शन है ये एक ऑन एंड ऑफ कनेक्शन हो। कभी आपके पर्सन आपकी तरफ आते होंगे और कभी बिना किसी बात के वो आपसे बात करना बंद कर देते होंगे, फिर थोड़े दिनों के बाद आते होंगे और फिर वापस से चले जाते होंगे। यानी एक ऑन एंड ऑफ की स्थिति मुझे यहाँ पर नज़र आती है। हो सकता है आपके जो पर्सन हैं उनके साथ आपका एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो, वो आपसे कहीं पे दूर रहते हों। इस टाइम में आपको ऐसा लगता है कि आपके पर्सन आपकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते, बहुत ज़्यादा परेशान हैं। शायद आपको भी ये बात मालूम है कि उनकी भी कुछ ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं इस टाइम में जो उन्हें पूरा करनी है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मुझे उनके पर्सन मैरिड दिखाई देते हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है वो अपनी फैमिली या फिर फाइनेंशियल मैटर्स में इस टाइम में बहुत ज़्यादा स्टक हों। द फूल की एनर्जी जब आती है तो फ्रेंड्स एक न्यू बिगनिंग के बारे में भी बताती है। आपको ऐसा लगता है कि आपके जो पर्सन हैं वो कंफ्यूज्ड हैं, उन्होंने आपको भी कंफ्यूज्ड किया हुआ है, आप दोनों के बीच में जगलिंग चल रही है। कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है और आपको ऐसा लगता है कि आपके जो पर्सन हैं
वो इस टाइम में बहुत सारी चीज़ों में स्टक हैं, उनका ध्यान इस टाइम में आपकी तरफ नहीं है। अगर आप इस पिक की पिक्टोरियल वैल्यू को अच्छे से देखेंगे तो पाएंगे इस पर्सन के एक हाथ में बर्डन है और एक हाथ में फ्लावर, और ये बिल्कुल बेफिक्री से चला जा रहा है। इस व्यक्ति को इस टाइम में ये भी नहीं पता कि इसके पैरों के नीचे रास्ता ख़त्म हो चुका है, आगे एक खाई है जिसमें ये व्यक्ति गिर सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, जब फूल कार्ड की एनर्जी आती है तो ये भी बताती है कि डिवाइन इस रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट कर रहा है और इस रिलेशनशिप में एक न्यू बिगनिंग बहुत जल्द होने वाली है। आपके पर्सन को धीरे धीरे समझ में आने लगेगा कि उन्हें किस दिशा में जाना चाहिए, किस चीज़ का उन्हें चुनाव करना चाहिए। द लवर्स कार्ड। बेशक आप ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि आप लोगों के बीच का जो रिलेशनशिप है, जो बॉन्ड है, वो बहुत गहरा है। आप काफ़ी प्यार करते हैं उनसे और उनको क्वीन ऑफ पेंटिकल्स या किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में मानते हैं। जब क्वीन ऑफ पेंटिकल्स या किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आती है तो ये एक ऐसी पर्सनैलिटी के बारे में बताती है जिसके पास सब कुछ है, जो बहुत ज़्यादा अबेंडेंट है, जिसके पास प्रॉस्पेरिटी है, मनी है, जो बहुत ज़्यादा नेचर से कनेक्टेड है। एक ऐसा व्यक्ति जो नेचर से बहुत ज़्यादा प्यार करता होगा, एनिमल्स, बर्ड्स से बहुत ज़्यादा लगाव रखता होगा, जिसे छोटे बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद हैं। कुल मिला के एक ऐसा पर्सन जो बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड है और सब चीज़ों की तरफ उसका ध्यान रहता है और वो सबके लिए खुले दिल से करता है, लेकिन उसके बाद भी उसके मन में किसी के भी प्रति ईगो नहीं आता। ऐसी एनर्जी में आप आपके पर्सन को मानते हैं कि वो बहुत अच्छे नेचर के हैं, एक गिविंग नेचर के हैं। लेकिन इस टाइम में आपको लगता है कि आपकी जो पर्सन की एनर्जी है वो नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। फ्रेंड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी होती है लाइक ए सोल्जर की एनर्जी। जब वार का टाइम आता है तो सोल्जर को जो ऑर्डर्स मिलते हैं वो सिर्फ उसी को पूरा करने के लिए आगे बढ़ता है। इस टाइम में उसके मन में इमोशनली कुछ भी नहीं होता, तो आपको ऐसा लगता है कि आपके पर्सन इस टाइम में आपसे इमोशनली बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं है, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करने में बिज़ी हैं और आप अपने पर्सन की तरफ से जजमेंट का यहाँ पर वेट कर रहे हैं। आप डिवाइन से प्रेयर कर रहे हैं कि प्लीज़ डिवाइन, मुझे जजमेंट चाहिए। जितने एफर्ट्स मैंने इस रिलेशनशिप में लगाए हैं, जितना वर्क मैंने इस रिश्ते पे किया है, अब मुझे उसका जो फल है वो मिलना चाहिए। ऐसी एनर्जीज़ आपके पर्सन को लेकर के मुझे नज़र आती हैं। अब मैं आपके इन कार्ड्स को साइड में कर देती हूँ और देखते हैं कि आपकी एनर्जीज़ क्या हैं। सॉरी, आपके पर्सन की एनर्जीज़ इस टाइम में आपके पर्सन की एनर्जीज़ इस टाइम में आपको लेकर के क्या है। So first card we have Knight of Cups, Ten of Swords, Four of Cups, Nine of Pentacles, Three of Wands, Nine of Cups, Seven of Pentacles, Eight of Cups and Five of Swords. आपकी पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या हैं, पाइसेस पीपल। सो पहली चीज़ मुझे यहाँ पर ये लगती है कि आपके पर्सन बिल्कुल आपकी तरफ आना चाहते हैं, एक सॉलिड ऑफर लेके। जब नाइट की एनर्जी आती है तो कहा जाता है कि एक मैच्योर वे में डिसीज़न लेके वो आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन नेक्स्ट कार्ड हमारे पास आया है टेन ऑफ सोल्स, जो कि मुझे बताता है कि वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं, डिस्टर्ब हैं, डिप्रेशन में हैं, क्योंकि शायद वो आना तो चाहते हैं, लेकिन जैसा कि आपके कार्ड्स से भी मुझे पता चलता है कि आपको पता है आपके पर्सन इस टाइम में अपनी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा कर रहे हैं और चाहकर भी वो आपकी तरफ आगे नहीं बढ़ सकते। तो ऐसी ही एनर्जीज़ में मुझे यहाँ पे आपके पर्सन भी नज़र आते हैं। फोर ऑफ कप्स, हो सकता है वो एक
थर्ड पार्टी सिचुएशन में स्टक हैं और इस टाइम उनका ध्यान बिल्कुल भी आपकी तरफ नहीं है। आपके द्वारा दिए जा रहे ऑफ़र की तरफ इस टाइम में वो बिल्कुल भी नहीं सोच रहे। बट थ्री ऑफ वॉन्ड्स बताता है कि अगर आप लोगों का एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो वो डेफिनेटली आपकी तरफ ट्रैवलिंग करके आना चाहते हैं। आपको एक लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी देने के बारे में इस वक्त में वो सोच रहे हैं। 5 ऑफ सोर्ड्स। नेक्स्ट कार्ड हमारे पास है 5 ऑफ सोर्ड्स। 5 ऑफ सोर्ड्स मुझे ये बताता है कि कभी कभी आपके जो पर्सन हैं वो थोड़ा सा ईगोइस्टिक बिहेवियर करते हैं। इस टाइम में वो परेशान हैं, बिल्कुल परेशान हैं, लेकिन उसके बाद भी आपको ये शो नहीं करना चाहते कि उनकी लाइफ में इस टाइम में क्या क्या चल रहा है। या फिर ऐसा हो सकता है कि आपकी रिलेशनशिप में एक नेगेटिव इन्फ्लुएंस भी, कुछ लोगों का नेगेटिव इम्पैक्ट भी बहुत ज़्यादा पड़ता है। हो सकता है कोई म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं आप दोनों के, या फिर कोई मदर फिगर है, कोई लेडी फिगर है जो इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहती और इस रिलेशनशिप को ख़राब करने की कोशिश करती रहती है। 8 ऑफ कप्स बताता है, 8 ऑफ कप्स 10 ऑफ सोर्ड्स के नीचे आया है, जिससे कि ये पता चलता है कि हो सकता है पास्ट में कोई ऐसी सिचुएशन उनके लाइफ में हो कि उन्हें कोई व्यक्ति छोड़ के गया हो, जिसकी वजह से अब वो किसी भी रिश्ते पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करते। और यही कारण है, यही वजह है कि अब वो आपके द्वारा दिए जा रहे कप को, इस ऑफ़र को एक्सेप्ट करने के लिए भी रेडी नहीं है। 9 ऑफ पेंटिकल्स। लेकिन कहीं ना कहीं वो आपको एक ऐसी एनर्जी में समझते हैं जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा गिविंग नेचर के हैं, बहुत ज़्यादा आपको नेचर से, बर्ड से, एनिमल से प्यार हो सकता है। आप बहुत जल्दी कनेक्ट होते हैं नेचर से, आपके पास किसी भी चीज़ की कोई भी कमी नहीं है। ऐसी एनर्जी में आपके पर्सन यहाँ पर आपको देखते हैं। 9 ऑफ कप्स बताता है कि धीरे धीरे वो आपके बारे में सोचना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। हो सकता है कि जैसा कि मैंने आपसे कहा, एक नेगेटिव इम्पैक्ट मुझे इस रिलेशनशिप में पड़ता हुआ नज़र आ रहा है, चाहे वो एक थर्ड पार्टी सिचुएशन है या कुछ और प्रॉब्लम है उनकी, कि वो इस टाइम में आपकी तरफ आगे बढ़ने के बारे में नहीं सोचते। कई बार होता है कि एक थर्ड पार्टी सिचुएशन खुद का ही एक नेगेटिव माइंडसेट होता है कि उन्हें लगता है कि एक बार गलत हो चुका है तो हमेशा गलत ही होता रहेगा। लेकिन धीरे धीरे उनका हार्ट चक्र आपके लिए ओपन हो रहा है और इस टाइम में वो आपको अपनी विश फुलफिलमेंट समझते हैं। इस टाइम आपको ऑफ़र देने के लिए आपके पर्सन मुझे यहाँ पर बिल्कुल रेडी नज़र आते हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स बताता है कि वो आपके द्वारा जो आपने इस रिलेशनशिप में एफ़र्ट्स लगाए हैं उनके बारे में रुक कर के देख रहे हैं और ख़ुद भी ये सोच रहे हैं कि इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए क्या क्या एफ़र्ट्स लगाने की ज़रूरत है। एक बार वो रुक कर पीछे की तरफ नज़र डालकर दोबारा से रीचेक कर रहे हैं कि अब मुझे क्या करना चाहिए, इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए मुझे क्या एफ़र्ट्स लगाने चाहिए। कुछ ऐसी एनर्जीज़ में मुझे आपके पर्सन नज़र आते हैं। आप वेरी क्विकली चेक करते हैं कि इस दिसंबर मंथ में वो आपकी तरफ क्या एक्शन ले सकते हैं। प्लीज़ डिवाइन मुझे डिवाइनली गाइडेड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के जो पर्सन हैं वो दिसंबर मंथ में उनके लिए क्या एक्शन ले सकते हैं। द हर्मिट। इस टाइम वो थोड़ा सा डिप्रेशन में हैं, किसी बात से परेशान हैं, दुखी हैं, लेकिन उन्हें होप है कि आने वाले टाइम में सब कुछ अच्छा होगा। द टावर कार्ड हमारे पास आया है। शायद आपके साथ कुछ ऐसा हुआ इस रिलेशनशिप में कि आप लोगों के आर्ग्यूमेंट्स हुए, फाइट हुए, शायद उन्हें
कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई और आपका ये रिलेशनशिप ख़त्म हो गया, या तो ख़त्म हो गया या इस टाइम में एक सेपरेशन में है। नेक्स्ट हमारे पास कार्ड आया है डेथ कार्ड। शायद समय के साथ साथ सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, लेकिन जब डेथ की एनर्जी आती है तो ये रीबर्थ को भी बताती है। सो डेफिनेटली आपकी जो पर्सन है वो इस बात से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि सब कुछ ख़त्म हो गया, सब कुछ टूट गया, लेकिन अभी भी उन्हें होप है कि आने वाले टाइम में सब कुछ अच्छा हो जाएगा और वो एक न्यू बिगनिंग की तरफ आगे बढ़ने के बारे में यहाँ पर सोच रहे हैं। अब मैं चेक करती हूँ कि आपके पर्सन अगर आपको कुछ मैसेजेस देना चाहते हैं इस दिसंबर मंथ में, तो वो मैसेजेस क्या होंगे। प्लीज़ डिवाइन मुझे डिवाइनली गाइडेड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के जो पर्सन है वो उन्हें क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। Alright. I am planning on how to take this relationship to the next level. टू ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, तो वो प्लान कर रहे हैं किस तरह इस रिलेशनशिप को एक नेक्स्ट लेवल पर लेके जाया जाए। आई एम प्रोटेक्टिंग माई सेल्फ एंड यू, माई डिफेंसेस आर अप, आई एम इन सेल्फ प्रोटेक्शन मोड। तो आपके जो पर्सन हैं वो इस टाइम एक सेल्फ प्रोटेक्शन मोड में हैं, वो आपको और अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं और शायद इसीलिए उन्होंने अपनी एनर्जीज़ को आपसे वापस लिया हुआ है। देन नेक्स्ट कार्ड वी हैव यू आर माई विश फुलफिलमेंट, यू आर द पॉट ऑफ गोल्ड एट द एंड ऑफ द रेनबो। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है, जिसमें आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि आप उनके लिए उनकी विश फुलफिलमेंट हैं, आप उनके लिए एक रेनबो हैं, एक सोने का आप एक पॉट हैं जिसके अंदर रेनबो के कलर्स बिखरे हुए हैं। लेट्स फाइंड ए बैलेंस, देयर इज़ नो नीड टू रश एज वी आर ऑन द राइट पाथ, गुड थिंग्स नीड टाइम एंड पेशेंस, लेट्स लेवल अप। टेम्परेंस की एनर्जी है, तो आपसे आपके पर्सन कह रहे हैं कि चलो बैलेंस को तलाशते हैं। यहाँ पर जल्दी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि हम एक राइट पाथ पर हैं और जो अच्छी चीज़ें हैं, जो गुड थिंग्स हैं, वो टाइम और पेशेंस को ज़रूर से मांगती हैं। तो लेट्स लेवल अप। सो फ्रेंड्स, ये थी आपकी पाइसेस यानी मीन राशि वाले लोगों के लिए दिसंबर मंथ की लव रीडिंग। होप ये आपसे रेजोनेट हुई हो। प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके ज़रूर से बताया करें और प्लीज़ बाहर से आ रही वॉइसेस को थोड़ा सा इग्नोर करें, उसके लिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। मैं बहुत जल्द मिलूँगी आपसे अपनी किसी और नेक्स्ट रीडिंग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।